हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे और इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर डाइस को फेंका जाए, एक डाइस को फेंका जाए या दो डाइस को फेंका जाए तो उससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी आज के क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी के डाइस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज डाइस। तो डाइस आप जानते हो, लूडो की गोटी होती है जिसमें 6 फेसेस बने होते हैं और उनमें जो है अलग अलग नंबर्स मार्क होते हैं, है ना। किसी फेस पर 1 मार्क होता है, किसी फेस पर 2 मार्क होता है, किसी फेस पर 4 मार्क होता है, ऐसे करके मार्किंग होती है उसकी। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसे क्या बोलते हैं? डाइस बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा? डाइस हो जाएगा। ठीक है, अब अगर एक डाइस को एक बार फेंका जाए, ठीक है, अगर एक डाइस को एक बार फेंका जाए तो क्या होगा? इफ अ डाइस इज थ्रोन वंस, अगर एक डाइस को एक बार फेंका जाए तो आउटकम इसके क्या क्या हो सकते हैं? आउटकम क्या क्या हो सकते हैं? तो आउटकम ये हो सकते हैं भैया कि या तो 1 आ जाए, या तो 2 आ जाए, या तो 3 आ जाए, या तो 4 आए, या तो 5 आए, या तो 6 आ जाए। बस समझ में आ रहा है? या तो 6 आ जाए। 7 आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, या उसके आउटकम होने के चांसेस नहीं है। तो उस कंडीशन में अगर आउटकम की बात करते हैं, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। यही आ सकता है ना, 6 आउटकम, इसके अलावा कोई आउटकम नहीं आएगा। तो इन सब की बात करें कि टोटल नंबर कितना है, टोटल आउटकम, टोटल जो आउटकम हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 6। अगर टोटल आउटकम 6 हो गए तो उस कंडीशन में नेक्स्ट अगर आगे बढ़ जाए, टोटल आउटकम 6 हो गए तो अगर हम किसी के बारे में बात करें, फॉर एग्जाम्पल कि हम पूछे आपसे कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पहला और प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो भैया जी, प्राइम नंबर पता होना चाहिए ना। प्राइम नंबर क्या होता है? तो प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके से 2 फैक्टर होते हैं, यानी वो 2 नंबरों से डिविजिबल होते हैं। हाँ, 2 नंबरों से क्या होते हैं? डिविजिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 की बात करें तो 1 किससे किससे डिविजिबल है? 1 से बस डिविजिबल है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 2 की बात करें तो 2 किससे किससे डिविजिबल है? 1 से और 2 से। 3 किससे किससे डिविजिबल है? 1 और 3 से। ठीक है, 4 किससे डिविजिबल है? 4 किससे डिविजिबल है? 1 और 4 से। 5 किससे डिविजिबल है? 1 और 5 से। 6 किससे डिविजिबल है? 1 2 3, है ना। 6 1 2 3, ठीक है। 4 नहीं 6। ये देखें, ये इसके क्या है? टोटल आउटकम्स, सॉरी फैक्टर्स हैं। तो देखो, इसके एक फैक्टर है नहीं है, ये इसके 2 फैक्टर है, प्राइम नंबर है, इसके भी 2 फैक्टर है, प्राइम नंबर, इसके भी 2 फैक्टर हैं, इसके भी 2 फैक्टर नहीं। ये गलती हो गई मेरे से, ये वाली गलती हो गई मेरे से। 3 और 6, और इसमें जो हो जाएगा हमारे पास 2 भी तो होगा, सोच के देखो, 2 भी होगा। तो ये एक प्राइम नंबर हो गया, ये भी एक प्राइम नंबर हो गया, ये भी एक प्राइम नंबर हो गया, यानी ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर और ये प्राइम नंबर है। ये तीनों क्या है? प्राइम नंबर है। तो इस कंडीशन में प्राइम नंबर की बात करें तो हमारे पास टोटल प्राइम नंबर आएंगे 1 से 6 तक, वो आएंगे 3 और बटा। ठीक है, हमने आपको याद है प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला बताया था? मैं आपको आपके लिए एक बार लिख देता हूं, सबसे अच्छा रहेगा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी की बात करें तो यहां पे प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ये होता है हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? तो यहां पे अगर बात करें तो प्राइम नंबर की बात करें ना बच्चा, तो प्राइम नंबर लाने की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्राइम नंबर कितनी बार आ सकता है? 1 से 6 के बीच में। देखो, एक ये प्राइम नंबर, एक ये प्राइम नंबर, एक ये प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर है 1 से 6 तक के बीच में। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे 3 बटा, और टोटल आउटकम कितना है? 6। तो ये कट होके कितना आ जाएगा? 1/2। ठीक है, 1/2। 3/6 नहीं लिख सकते हैं, 3/6 लिख देंगे, नंबर नहीं मिलेगा, बता दे रहा हूं। ये दूसरा पॉइंट है जो नोट करना है।
आपको प्रोबेबिलिटी में अभी शुरुआत में बताया था, पहले वाली वीडियो में आप देखेंगे, उसमें मैंने बताया था कि अगर कोई प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं और प्रोबेबिलिटी फर्दर और भी अपने लोवेस्ट फॉर्म में जा सकता है किसी एक सिंगल नंबर से डिवाइड करने पर, तो उसको डिवाइड करके उसे क्या कर देता है, लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/6 नहीं कहेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 कहेंगे। 3/6 करेक्ट नहीं है, ठीक है ना, इस बात को याद रखना है। तो समझ में आ गया प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी समझते हैं। हमने पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी देखो जरा क्या आ जाएगा। तो ऑड नंबर है 1, ठीक है, 1, 3, 5, ये 3 ऐसे हैं जो ऑड नंबर हैं और ये इनकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो 3/6 दैट इज 1/2, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। अगर हम पूछें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, कॉम्पोजिट नंबर, जरा बताओ कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं बच्चे जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर के कितने फैक्टर, 2 फैक्टर, और कॉम्पोजिट नंबर कितने फैक्टर, 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। तो 2 से अधिक फैक्टर की बात करें तो जरा देखो ना, वापस आ जाओ यहाँ पे। 2 से अधिक फैक्टर किसके हैं, इसके हैं 4 के और 6 के। इसका मतलब 1 से 6 तक अगर देखें तो 4 और 6 दो ही ऐसे नंबर हैं जो कि कॉम्पोजिट नंबर कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि उनके 2 से अधिक फैक्टर हैं। यानी इसमें 3 के फैक्टर है, इसमें 4 है, तो कम से कम 2 से अधिक है ना, तो इसका मतलब कि ये क्या हो जाएंगे, कॉम्पोजिट नंबर हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्पोजिट नंबर की बात करें, ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्पोजिट नंबर, दैट इज ये हो जाएगा हमारे पास 2/6, यानी 2 एकम जो 2 और 2 तिहाई 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/3। समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है, तो ये आपको याद रखना। नेक्स्ट इससे आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा, तो अब हम लोग बात करते हैं कि अगर 2 डाइस को एट अ टाइम थ्रो किया जाए तो उस कंडीशन में क्या प्रोबेबिलिटी, क्या चांसेस बन सकते हैं। तो आओ फटाफट देख लेते हैं। इफ 2 डाइस आर थ्रोन एट अ टाइम, एक ही समय पे 2 डाइस को फेंक रहे हैं, तो भैया क्या क्या इसके चांसेस बन सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जब 2 डाइस को फेंकेंगे तो एक डाइस पे कुछ और नंबर होगा, दूसरे डाइस पर कुछ और नंबर होगा। तो हम ऐसा देखें कि हो सकता है कि जो आउटकम की बात करें तो आउटकम क्या क्या हो सकता है, जो आउटकम्स हो सकते हैं, तो वो देखो क्या क्या आउटकम हो सकते हैं। पहले वाले डाइस पे 1 आ जाए और दूसरे पर भी 1 आ जाए, हो सकता है कि नहीं। ऐसा हो सकता है पहले वाले पर 1 आ जाए, दूसरे वाले पे 2 आ जाए। ऐसा हो सकता है पहले वाले पर 1 आ जाए, दूसरे वाले पर 3 आ जाए। ऐसा हो सकता है कि पहले वाले पर 1 आ जाए, दूसरे वाले पर 4 आ जाए। ऐसा हो सकता है कि पहले वाले पे 1 आ जाए, दूसरे वाले पर 5 आ जाए। ऐसा हो सकता है कि पहले वाले पे 1 आ जाए और दूसरे वाले पे 6 आ जाए। आप समझ रहे हैं ना कैसे करना चाह रहा हूँ। इधर 2 के साथ भी हो सकता है, 2,1 हो सकता है, 2,2 हो सकता है, 2,3 हो सकता है ना, 2,4 हो सकता है, 2,5 हो सकता है, 2,6 हो सकता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे ही 3 के साथ भी हो सकता है, 3,1 हो सकता है, 3,2 हो सकता है, 3,3 हो सकता है ना, 3,4 हो सकता है, 3,5 हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे 3,6 हो सकता है। 4 के साथ भी हो सकता है भैया, तो 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, है ना, 4,5, 4,6, है ना। ऐसे 5 के साथ भी हो सकता है, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, है ना, 5,5, 5,6। ऐसे 6 के साथ भी हो सकता है कि पहले वाले पे 6 हो जाए, ठीक है, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 ना, और 6,6। देखो ये टोटल आउटकम है, यही टोटल आउटकम है। आप सोच के देख लो, पहले वाले पे 1 आया, दूसरे पे 1, पहले वाले पे 1, दूसरे वाले पे 2, ऐसे करके देखा जाए तो टोटल जो हमारे पास आउटकम होंगे वो टोटल आउटकम हमारे पास हो जाएंगे 36। टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, काउंट कर लो, 36 आउटकम्स हो सकते हैं अगर 2 डाइस को एक साथ फेंका जाए। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जरा देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। आपको मैं क्वेश्चन बताता हूं। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ getting the sum of both digits equals to 5।
इक्वल्स टू 5। यानी हम ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं जिनमें दोनों नंबरों को जोड़ने पे 5 आए। तो जरा देखो इसमें कौन कौन से ऐसे दो नंबर है जिनका सम 5 आएगा। तो देखो 1 2 3 4, ये चारों नंबर देखो ना, दोनों को जोड़ो, 1 और 4 5, 2 और 3 5, 3 और 2 5, 4 और 1 5, यानी 4 ऐसे केस बन रहे हैं जिनका सम करने पे क्या आएगा, 5 आएगा। यानी यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/36, यानी 4 एकम से 4 और 4 नवा 36, यानी जो प्रोबेबिलिटी हमारी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 1/9। 1/9 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्लियर हो रहा है। ऐसे ही अगर हमने दूसरा पॉइंट आपसे पूछ दिया कि सम ऑफ बोथ डिजिट्स या बोथ वैल्यूज इज इक्वल टू 8, इज इक्वल टू 8, इज इक्वल टू 8, 8 आ जाए, दोनों का सम 8 आए। अरे भैया देखो कितना आसानी से दोनों का सम 8 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में बात करें थोड़ा सा, दोनों का 8, तो दोनों की 8 आने की जो प्रोबेबिलिटी है ये देखें, 6 2 8, 5 3 8, 4 और 4 8, 5 और 3 8 और 6 और 2 8। देखो डायगोनली आ रहा है। इससे पहले वाले केस में भी डायगोनल आएगा था, इस वाले केस में भी डायगोनल आएगा, तो इधर उधर बैठ के खोजना नहीं है। तो ये हमारे पास हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, यानी 5 ऐसी वैल्यूज हैं जिनका सम करने पे क्या आएगा, 8 आएगा। जिनका सम करने पे क्या आएगा, 8 आएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं, जिनका सम करने पर 8 आएगा। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं 5 बटा टोटल कितना है 36, तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5/36। ऐसे पूछ सकता है कि दोनों पे जो नंबर आए वो प्राइम नंबर आए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। कहेगा दोनों जो वैल्यूज हैं वो कंपोजिट नंबर है, उसका बताइए। ऐसा कहेगा कि दोनों पे जो वैल्यूज हैं वो दोनों में से कोई एक प्राइम है और दूसरा कंपोजिट नंबर है, ऐसा भी पूछ सकता है। समझ में आ रहा है कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस का जवाब आप देंगे। पहला मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, आपको ये क्वेश्चन का जवाब क्या देना है आपको, ठीक है ना। पहला हमने क्या बोला कि दोनों प्राइम नंबर वाले, तो हमने कह दिया एक प्राइम, एक क्या होना चाहिए प्राइम और एक कॉम्पोजिट नंबर होना चाहिए। PNC लिख दे रहा हूं, है ना, एक प्राइम और एक कॉम्पोजिट, है ना, दोनों कॉम्पोजिट होना चाहिए, कॉम्पोजिट प्लस कॉम्पोजिट। तीसरी पॉइंट क्या हमारे पास, है ना, पहला वाला कॉम्पोजिट हो और दूसरा वाला क्या हो, प्राइम नंबर हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तीसरा केस पूछा जा सकता, चौथा केस आपसे क्या पूछा जा सकता है, चौथा केस पूछा जा सकता है कि ऐसे नंबर हो जो 2 से डिविजिबल हो, डिविजिबल बाई 2। देखो कह सकता है कि इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ, ऐसे भी पूछ सकता है कि विच इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है। और एक और दे देता हूं मैं आपको, दैट इज इसमें एक और क्वेश्चन देता हूं, तो इसमें करेंगे हम लोग ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स की आने की प्रोबेबिलिटी। ये पांचों का जवाब आप नीचे देंगे। देखता हूं किसका पहले कमेंट में आ जाता है, किसने सबसे पहले इन क्वेश्चनों का जवाब दे दिया है, ठीक है ना। चलिए, तो इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो वहां हम लोग डिस्कस करेंगे कार्ड के बारे में, जो आपके लिए सबसे हार्ड टॉपिक होता है, मतलब मैक्सिमम बच्चों के लिए सबसे हार्ड टॉपिक होता है, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।